साथियों, यूट्यूब के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है संत कबीर नगर, बी दिया हुआ है वाराणसी, सी दिया हुआ है कौशाम्बी और डी दिया हुआ है प्रयागराज। तो कबीर महोत्सव की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है संत कबीर नगर में मनाया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसे समर्पित है? एलोरा का कैलाश मंदिर किसे समर्पित है? ए है शिव को, बी है विष्णु को, सी है बुद्ध को और डी है महावीर को। तो एलोरा के कैलाश मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो यह भगवान शिव को समर्पित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। यह जो है भगवान शिव को समर्पित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। एलोरा के निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो एलोरा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। और यहाँ पर गुफाओं की अगर बात करेंगे तो 34 गुफाएं पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? ए विकल्प है वात्स्यायन, बी है विल्हण, सी है यशोधर पंडित और डी है कल्हण। तो चौर पंचाशिका की अगर हम बात करेंगे तो यह विल्हण के द्वारा लिखा गया है। चौर पंचाशिका विल्हण के द्वारा लिखा गया है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार की बात अगर हम करेंगे, ए विकल्प दिया हुआ है केशव दास, बी दिया हुआ है यशोधर पंडित, सी दिया हुआ है जयदेव और डी दिया हुआ है नग्नजीत। तो गीत गोविंद के रचनाकार की बात करेंगे तो जयदेव हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? ए विकल्प दिया हुआ है भगत सिंह, बी दिया हुआ है मंगल पांडे, सी दिया हुआ है विनोबा भावे और डी दिया हुआ है महात्मा गांधी। तो मारो फिरंगी को का नारा जो है मंगल पांडे ने दिया था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। और छठा प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? ए विकल्प दिया हुआ है 1950, बी दिया हुआ है 1951, सी दिया हुआ है 1905 और डी दिया हुआ है 1955। तो बंग भंग आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रारंभ जो है 1905 ईस्वी में हुआ था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक कौन थे? ए विकल्प दिया हुआ है ज्योतिबा फूले, बी दिया हुआ है अब्दुल लतीफ़, सी दिया हुआ है आचार्य केशव सेन और डी दिया हुआ है रमाबाई। तो वेद समाज के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो आचार्य केशव सेन थे, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? 8वां प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ है? ए विकल्प दिया हुआ है 1930, बी दिया हुआ है 1931, सी दिया हुआ है 1941 और डी दिया हुआ है 1951। तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो यह 1930 ईस्वी में हुआ था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के 9वें प्रश्न की तरफ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं, प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? ए विकल्प दिया हुआ है 1940, बी दिया हुआ है 1942, सी दिया हुआ है 1945 और डी दिया हुआ है 1946। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो वह सन था 1942। 1942 ईस्वी का वह सन था जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, गीतांजलि किसकी पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी वनडे एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है किसी न किसी तरह से घुमा करके। आइए देखते हैं, ए विकल्प दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, बी दिया हुआ है गगनेंद्र नाथ, सी दिया हुआ है सत्येंद्र नाथ टैगोर और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो गीतांजलि की अगर हम बात करेंगे तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को आइए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। और 11वां प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? 11वां प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ए विकल्प दिया हुआ है तंजौर, बी दिया हुआ है पुरुषपुर, सी दिया हुआ है कांचीपुरम और डी दिया हुआ है वातापी। तो पल्लव वंश की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो वह कांचीपुरम है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर है? कांचीपुरम है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए है अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की हम बात करेंगे तो वह एशिया महाद्वीप है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है चीन, बी दिया हुआ है जापान, सी दिया हुआ है कोरिया और डी दिया हुआ है थाईलैंड। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो वह है जापान, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है यूरो, बी दिया हुआ है डॉलर, सी दिया हुआ है पाउंड और डी दिया हुआ है रुपया। तो इंग्लैंड के मुद्रा की अगर हम बात कहेंगे तो वह पाउंड है।
इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, अतः सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ और 15वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए विकल्प दिया हुआ है इंदिरा गांधी, बी दिया हुआ है सोनिया गांधी, सी दिया हुआ है प्रतिभा पाटिल और डी दिया हुआ है सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात कहेंगे तो वो इंदिरा गांधी जी थी, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ए है CO2, बी है H2O, सी है O2 और डी है NaCl। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज किसने की थी? ए दिया हुआ है न्यूटन, बी दिया हुआ है वाटसन एवं क्रिक, सी दिया हुआ आइंस्टीन और डी दिया हुआ है डार्विन। तो DNA के खोज की अगर हम बात करेंगे तो वाटसन एवं क्रिक महोदय ने DNA की खोज की थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, हृदय मानव शरीर में किस प्रकार की मांसपेशी से बना हुआ है? ए विकल्प है कंकाल मांसपेशी, बी है चिकनी मांसपेशी, सी है कार्डियक मांसपेशी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो हृदय जो होता है वह कार्डियक मांसपेशियों के द्वारा बना हुआ होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। उबलते पानी का तापमान होता है। 19वां प्रश्न है, उबलते हुए पानी का तापमान कितना होता है? ए है 90 डिग्री सी, बी है 100 डिग्री सी दिया हुआ है 110 डिग्री सी और डी दिया हुआ है 120 डिग्री सी। तो उबलते हुए पानी के तापमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 डिग्री सी होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। उबलते हुए पानी का तापमान 100 डिग्री सी होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है तमिलनाडु, बी दिया हुआ है केरल, सी दिया हुआ है दिल्ली और डी दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है वह केरल है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको निश्चित रूप से बताइएगा और ये सारी वीडियोज आपको फ्री में मिल रही हैं दोस्तों। आप निश्चित रूप से एक सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने मोबाइल से, एक लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यह उम्मीद रखूँगा कि आप निश्चित रूप से वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह वीडियोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, निश्चित रूप से आप इनको वॉच करिए, देखिए और इनसे आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।